दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पूना वर्मा डीएस में आपका स्वागत है। आज हम आरसीएम गुरुकुल में जो टीसी छाबड़ा सर और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ ने जो बताया है कि हम लोग खुद स्वस्थ कैसे रहें और दूसरों को भी स्वस्थ कैसे रखें, इसके ऊपर जानकारी दी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही बढ़िया सेशन आज का था। सर के पास चलते हैं और आदरणीय सर को बुलाते हैं। गुरुदेव, स्वागत है सर, आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। एक शानदार सुबह के लिए शानदार तैयारी। हम कितने सौभाग्यशाली है। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो शायद इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। किसी के पास शायद सबका अपना अपना काम चलाने का, हॉस्पिटल चलाने का, डॉक्टरी करने का या और बहुत सारी व्यवस्थाओं पे लगे हुए रहते हैं, लेकिन हम एक स्वास्थ्य क्रांति की ओर लगे हुए हैं। और ऊपर वाला भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है। तो हम सब बहुत बहुत ही धन्यवाद के भाव से, बहुत ही उस इच्छा से भर जाते हैं कि हमें स्वास्थ्य क्रांति करनी, इस जगत को स्वस्थ बनाना है। अपना निजी स्वार्थ या थोड़ा बहुत नहीं सोचना, बड़ा सोचना। उसी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। कल हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। सेशन के तुरंत बाद कुछ काम आपने नोट किए होंगे, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होंगे। नहीं तो आज जरूर कर लें। और आज 30 तारीख भी है नवंबर का, तो हमें ग्रोथ जरूरी है बहुत, क्योंकि ग्रोथ नहीं किया तो क्या किया, वो भी ध्यान रखना है। और आज हम स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल करेंगे ईशा जी से। तो आइए बुलाते हैं उन्हीं को। जी सर। अच्छा, दो दो सेगमेंट सीखेंगे सर। गुड डॉट भी सीखेंगे और गाँव भी सीखेंगे, तो बने रहना है। अभी सीखेंगे आज पूरा जी। न्यूट्रीचार्ज और आरसी में भी तो ढेर सारी श्रृंखला है स्वास्थ्य के लिए। और हम हमारी आदतें भी है, सब कुछ। केवल किसी प्रोडक्ट पे या किसी उस पे स्वार्थी बन के काम नहीं करना है, निस्वार्थ भाव से स्वस्थ बनाना है हिंदुस्तान को। चलिए जी, चलिए स्वस्थ के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद है प्यारे से मैम को बुलाते हैं, डॉक्टर ईशा मैम। स्वागत है मैम आपका, आइए मैम प्लीज। थैंक यू मोनालिसा जी, थैंक यू सो मच। और सभी को जय आरसीएम, सभी को आज एक शानदार मॉर्निंग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिस्पेक्टेड टीसी सर ने एक बात कही कि बिजनेस में भी ग्रोथ करनी है, हर फील्ड में ग्रोथ करनी जरूरी है, अपनी सेहत में भी आपको ग्रोथ करनी है, हर दिन अपना बेटर वर्जन बनना है। तो आज मैं आपके लिए बहुत जल्दी से शुरू करती हूँ, क्योंकि आपने अभी बताया कि गुड डॉट का भी आज एक स्पेशल सेशन है। तो हमें बहुत कुछ सीखना है। अपनी डायरी पेन लेकर आप जरूर यहाँ पर बैठें, क्योंकि आज आप अपना खुद का हेल्थ टेस्ट करने वाले हैं। मोनालिसा मैम, मेरी स्क्रीन आप देख पा रही हैं? एकदम मैम, फुल स्क्रीन भी है। ओके, जस्ट एक सेकंड। यस, तो मैं एक डाइटिशियन हूँ। ठीक है जी। मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। ये आरसीएम अभियान के माध्यम से मुझे लग रहा है, जब आपका साथ मिलेगा, जब इस तरह हम गुरुकुल के सेशन करेंगे, तो हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। अगर इस अभियान में सब शामिल हो जाते हैं, तो हम टीसी सर के मार्गदर्शन में अपने देश को स्वस्थ, अपने देश को रोग मुक्त बना लेंगे। क्योंकि अब हम किसी एक प्रोडक्ट पर बात नहीं कर रहे, अब हम अपनी सेहत को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, अब हम लोगों को स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं, अपने देश को स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेकर भी आ रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अभियान में जुड़ना सबका बहुत जरूरी है कि इस अभियान में जुड़कर हम अपने देश को स्वस्थ बनाने की कोशिश में लगे। तो पहले एक बार रेज हैंड के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने साथी ये समझते हैं कि वो स्वस्थ हैं, वो हेल्दी हैं। एक बार जिनके वीडियोस ऑन है वो इस तरह भी हाथ ऊपर करके बता सकते हैं, या आप रेज हैंड कर सकते हैं क्योंकि चैट बॉक्स ऑफ है।
तो आप रेज हैंड करके मुझे बताइए कि आप कितने साथी सोचते हैं कि आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। तो बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं। अक्सर मैं मीटिंग्स में भी जब ये पूछती हूँ तो बहुत सारे साथी हैंड रेज करके बताते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। तो इसलिए अब मैं आप लोगों की परमिशन लेकर ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आप स्वस्थ हैं, क्या वाकई में आप हेल्दी हैं। उसके लिए मैं आपका हेल्थ टेस्ट करने वाली हूँ। तो जिस तरह मोनालिसा मैम ने आपको बोला था कि आप डायरी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपका जो हेल्थ टेस्ट अभी इस मीटिंग के माध्यम से होने वाला है उसमें आपको डायरी पेन की जरूरत होगी। हेल्थ टेस्ट हम अक्सर सोचते हैं कि या तो हम ब्लड टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं, लेकिन पहले के जमाने में जब ये सब माध्यम नहीं होते थे तब भी लोग अनुमान लगा लेते थे कि क्या वो स्वस्थ हैं या नहीं। हमारे वेदों में एक श्लोक दिया हुआ है, अभी ये श्लोक आपके सामने है, देहे सर्वत्र च उष्णस्य समता, यानी शरीर के बारे में बताया गया है कि एक हेल्दी शरीर में, इस श्लोक में हेल्दी शरीर के 8 साइन बताए गए हैं। तो उसमें भूख के बारे में बताया गया है, नींद के बारे में बताया गया है। तो ये एक एक पॉइंट इस श्लोक से निकाल के मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, तो आप उसे टिक करेंगे, क्रॉस करेंगे कि आप उस साइन को मीट कर रहे हैं या नहीं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बहुत ही आसान तरीके से अपनी डायरी में 1 से 8 तक नंबर लिखना है, इस तरह जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह नंबर लिख लीजिए। और जब मैं किसी भी हेल्थ साइन की बात करूंगी, अगर आपको लगता है, क्योंकि आपके अलावा आपके शरीर को कोई नहीं जानता, एक डॉक्टर भी नहीं समझ सकता कि आप अपने आप में कैसा फील कर रहे हैं, तो आप खुद को समझिए, आपके अकॉर्डिंग आप उस साइन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। यानी अगर आप उस साइन को मीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो आपको उस नंबर के आगे टिक लगाना है, नहीं तो क्रॉस लगाना है। और एंड में जितने आपके नंबर ऑफ टिक्स होंगी वो ही आपका हेल्थ स्कोर होगा। यानी आपका हेल्थ स्कोर होने वाला है 8 में से आप खुद को, अपने आप को नंबर देने वाले हैं। सबसे पहला साइन अच्छी सेहत का होता है कि आपका दिन में कम से कम एक बार पेट साफ हो सके तो सुबह के टाइम, अदरवाइज दिन में एक बार कम से कम अगर आपका पेट साफ होता है तो इस साइन के आगे आप क्रॉस टिक लगाए, नहीं तो क्रॉस लगाए। अगर आपका ये साइन मीट हो रहा है तो आप अपने आप को एक नंबर दे सकते हैं, एक टिक दे सकते हैं। दूसरा साइन अच्छे स्वास्थ्य का है कि आपका वजन बिल्कुल सही है, यानी ना आप मोटे हैं ना आप पतले हैं, ये आप खुद जानते हैं, ये आपको किसी वेइंग मशीन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका वजन बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है, तो आप उस पर भी टिक लगाएं, नहीं तो क्रॉस लगाएं। अगर आपको लगता है, तीसरे साइन की ओर बढ़ चुके हैं हम, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन एकदम क्लियर है तो टिक लगाएं, यहाँ पर रंग की बात नहीं हो रही। अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, अगर आपके स्किन पर, आपकी त्वचा पर मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, तो आप इसको क्रॉस लगाएं, क्योंकि हमारी त्वचा हमारे अंदर के जो शरीर है उसका रिफ्लेक्शन है। तो आप अपनी, अगर आपकी स्किन क्लियर है तो इस पर टिक लगाएं, नहीं तो क्रॉस लगाएं। चौथा साइन अच्छी सेहत का है, अगर आपको हमेशा एनर्जेटिक फील होता है तो आप इस साइन को मीट कर रहे हैं। अगर आपको लेथार्जिक फील होता है, यानी अगर आपको सुस्ती आती है, पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता, दिल करता है लेटे रहूं, तो आप इसे क्रॉस लगाएं। क्योंकि अगर हमारे अंदर, हम एक स्वस्थ शरीर के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम कर सके, फिजिकली एक्टिव रह सके। तो अगर आपको एनर्जी फील होती है तो टिक लगाएं, अगर आपको सुस्ती फील होती है तो क्रॉस लगाएं। पांचवा साइन है अच्छी सेहत का, अगर आपको दिन में कम से कम एक बार बहुत तेज भूख लगती है तो आप इसे टिक लगाएं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हमें भूख लगना बंद हो जाता है, तो एक स्वस्थ शरीर का ये साइन है। अगर आपको बहुत तेज भूख लगती है दिन में एक बार, जब आप सैलेड भी खा सकते हैं, मन की भूख की बात नहीं कर रही मैं, शरीर की भूख की बात कर रही हूं, अगर आपको हंग्री फील होता है यानी भूख लगती है दिन में, तो टिक लगाए, नहीं तो क्रॉस लगाए।
अगर आपको अच्छी नींद आती है, यानी जब आप सोते हैं आप एक बच्चे की तरह सोते हैं, आपको डिस्टरबेंस नहीं होती, अगर कोई शोर भी कर रहा है तो भी आप चैन से सो पा रहे हैं, तो टिक करे, नहीं तो क्रॉस करे। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को नंबर देने हैं। छठे साइन में अगर आपको अच्छे से नींद आती है तो उसे टिक करें, नहीं तो क्रॉस करें। अब हम बढ़ते हैं सातवें साइन की ओर। अगर आपके शरीर में कोई भी किसी भी तरह का दर्द रहता है लगातार, कभी कभी दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके शरीर के किसी भाग में लगातार दर्द रहता है, लंबे समय से वो दर्द चल रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपके अंदर कोई दर्द नहीं, कोई लंबे समय का पेन नहीं, तो इस साइन को टिक करें, नहीं तो क्रॉस करें। अगर आपके शरीर में कोई ना कोई हमेशा दर्द रहता है तो इस साइन को क्रॉस करें। आठवीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जो आठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पर, जो मनोस्वपी प्रसन्नता, ये साइन कहता है कि अगर आप खुश रहते हैं, अगर आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपको अक्सर नेगेटिव विचार आते हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। अब यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि अगर कभी कभी आपको नेगेटिव विचार आए तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी घबराना, डरना या नेगेटिव सोचना ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखते हैं, हर चीज के लिए आपको नेगेटिव विचार आते हैं, तो दैट मीन्स कि आप अंदर से स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर फिर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्यादातर टाइम पॉजिटिव ही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं, तो आप इस साइन को टिक लगाएं, यानी आप इस साइन को मीट करते हैं। अब आप जितने भी आपने टिक लगाए हैं, आप अपना स्कोर चेक करें, यानी 1 से 8 के बीच में आपका कितना स्कोर आया, कितने साइन को आप मीट कर रहे हैं। ये आप खुद चेक करके अपनी डायरी पर लिख लीजिए। हो सकता है आपका स्कोर 5 से कम हो सकता है 5 से ज्यादा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। और अगर चैट बॉक्स ऑन हो सकता तो मैं पूछती कि किस किस का 8 में से 8 स्कोर है, लेकिन आप खुद नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम एक अभियान पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को स्वस्थ करने के अभियान पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप गुरुकुल के सेशंस रेगुलरली अटेंड करते रहे, क्योंकि मैं अभी देख रही थी यहाँ पर योगा भी हो रहा था, एक्सरसाइज भी होती है यहाँ पर, तो अगर इन सेशंस को आप रेगुलरली अटेंड करते रहे तो आप अपने हेल्थ स्कोर को अपने आप ही इंप्रूव करता हुआ देखेंगे। आज इस मीटिंग में आप कुछ ऐसे सिंपल चीजें सीखेंगे जिससे आप खुद अपने हेल्थ स्कोर पर काम कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि आपको अपना हेल्थ टेस्ट करना है या अपने स्कोर को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लाइफस्टाइल डिजीजेस की चपेट में फंस जाएं। अगर आपका हेल्थ स्कोर 5 से कम है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड जैसी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज आ सकती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो हेल्थ स्कोर है वो बहुत डाउन है। अब लाइफस्टाइल डिजीजेस में क्या होता है, जब हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है तो हमें पूरी जिंदगी के लिए एक दवाई खानी पड़ती है, एक मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसके साइड इफेक्ट्स हैं, और वो लेना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे वो अगेन हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। अगर हम लेते हैं तो हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन लेना जरूरी है। तो हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि अगर हम अपनी सेहत पर काम करते रहें, अपने स्कोर को ऊपर लेके जाएं और इस चक्रव्यूह में कभी ना फंसें। लेकिन अब इस चक्रव्यूह से निकलने का तरीका, निकलने का रास्ता भी हमारे पास है, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। और इन सेशंस के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि अगर कोई किसी भी बीमारी की चपेट में फंस चुका है, उसे उस बीमारी से कैसे बाहर निकलना है, उसे उस दवाई से छुटकारा कैसे पाना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को रेगुलरली ले रहा है किसी ना किसी बीमारी के चलते, दैट मीन्स
वो उस तरह अपने सिम्टम्स पर काम कर रहा है जिस तरह एक सुंदर से घर में, यानी हमारे शरीर में अगर एक सुंदर से घर में एक चूहा मर गया है, लेकिन हम परफ्यूम डाल डालकर उस बदबू को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही करती है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, यही करते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हमारे साथ, वो सिम्टम्स पर काम करते हैं। लेकिन असली कारण है उस चूहे को घर से बाहर निकालना। तो हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, हम गामा ओरिजिनॉल की मदद से, हम सही प्रोडक्ट्स को यूज करके उस चूहे को अपने घर से बाहर निकालेंगे, यानी उस कारण पर काम करेंगे जो बीमारी का असली कारण है। साथ साथ अपनी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करेंगे ताकि हम उस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। यानी ओवरऑल हमें सिर्फ फोकस करना है अपने हेल्थ लेवल को रेज करने पर, हमें अपने स्कोर को ऊपर लेके जाने पर फोकस करना है। और इसी अभियान पर लगातार मुझे सपोर्ट मिल रही है रिस्पेक्टेड टीसी सर से कि कैसे हम सबका हेल्थ स्कोर ऊपर लेके जा सकते हैं, सबका हेल्थ लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं, कैसे एक अभियान की तरह हर शनिवार 6:30 बजे गुरुकुल सेशन में सेहत पर सही ज्ञान दे सकते हैं, नेचुरल और सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं। इन सब सेशन से क्या होगा, इन सब सेशन से आपकी अपनी प्राण शक्ति इंप्रूव होगी, आपका अपना हेल्थ स्कोर इंप्रूव होगा। ये जो सेशंस हैं ये आपको प्रकृति से जोड़ेंगे, नेचर से दोबारा जोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति से दूर हो चुके हैं, इसीलिए हम इन सब बीमारियों की चपेट में फंस रहे हैं। जो स्कोर, अभी बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनका जो हेल्थ स्कोर जो हमने अभी टेस्ट किया वो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, यानी 5 से भी कम होगा। तो इन सेशंस के माध्यम से हम आपके हेल्थ स्कोर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और बहुत जल्दी आप अपने हेल्थ स्कोर को 8 में से 8 भी पाएंगे। जैसे आज मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताने वाली हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी स्टडी की है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्माइल करने की ताकत को यूज कर ले, यानी सिर्फ हंसने की ताकत को यूज कर ले, तो आपके माइंड को लगता है आप खुश हैं और वो कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। वो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा लेते हैं। तो अगर आप दिन में 10 बार, सिर्फ झूठ की ही सही, आप 10 बार स्माइल कर दें, 10 सेकंड के लिए हंस लें, तो ये हार्मोन्स हमारा माइंड जो है वो रिलीज करता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब ये कितना आसान है, आप हर कोई कर सकता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि मुझे दिन में 10 सेकंड के लिए कभी ना कभी, हो सके तो 10 बार मैं हंसूंगा, 10 सेकंड के लिए हंसूंगा, खुश रहूंगा, अपने माइंड को वो हार्मोन्स बनाने की क्षमता दूंगा, जिससे मैं बहुत सारी बीमारियों से बच जाऊंगा। सिंपल चीज, ऐसी ही सिंपल चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे जो आप कर पाएंगे। तो आप इस स्माइलिंग एक्सरसाइजेस को आज जरूर करें कि 10 सेकंड के लिए 10 बार दिन में जरूर हंसें। और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस गुरुकुल के सेशंस के माध्यम से हम पूरे देश को बताते रहेंगे, ताकि हर कोई स्वस्थ हो सके, हर कोई रोग मुक्त हो सके। अब आपको लगेगा कि बहुत सारा ज्ञान हमें पहले ही पता है, हमें पहले ही पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, हमें पहले ही पता है सनलाइट लो, धूप लो, हमें पहले ही पता है अच्छा खाना खाओ, हमें पहले ही योगा के बेनिफिट्स पता है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है, हम अगर पहले इंप्लीमेंट करते थे तो हमें रिजल्ट नहीं आते थे, हम डिमोटिवेट हो जाते थे। आप में से बहुत सारे साथी मेरे साथ सहमत होंगे कि जब पहले भी आपने एक्सरसाइज किया या पहले भी आपने अच्छे से खाना खाया, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आते थे, आपकी दवाइयों की डोजेज कम नहीं होती थी, आपका हेल्थ लेवल इंप्रूव नहीं होता था। लेकिन अब हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो आपके सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जब उसे क्लब किया जाएगा तो वो अपने आप रिजल्ट आपको देगा। एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच इंडिया में पहली बार, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया में पहली बार अब हम लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करेंगे। तो
ही देश स्वस्थ हो पाएगा। अभी तक बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर हमारे देश में मौजूद हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सारे नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सही नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज तब तक हमारे लिए मोटिवेटिंग या इंकरेजिंग नहीं होगी जब तक हमें विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, जब तक हमें अपनी रिपोर्ट्स में फर्क नहीं दिखेगा, जब तक हम अपना हेल्थ टेस्ट ऊपर जाते नहीं देखेंगे, स्कोर को ऊपर जाते नहीं देखेंगे, तब तक हमारे लिए वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। लेकिन गुरुकुल एक ऐसा माध्यम है, ये जो हमारे सेशंस हैं ये ऐसा माध्यम देते हैं कि जब हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, इस ज्ञान के साथ जब एक यूनिक प्रोडक्ट को जोड़ेंगे, तब हमें खुद ब खुद रिजल्ट दिखेंगे और हम मोटिवेट हो जाएंगे खुद को स्वस्थ करने के लिए और लोगों को स्वस्थ करने के लिए। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जिस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनॉल, ये प्रोडक्ट एक अलग लेवल की स्वास्थ्य क्रांति ला सकता है। जो चीजें मैं भी नहीं सोच सकती थी, जो विजन हमारे आदरणीय टीसी सर ने देखा है कि अब हमारे पास, हमारे हाथों में भगवान की ऐसा आशीर्वाद आ गया है, ऐसी कृपा आ गई है जिसके माध्यम से हम अपने पूरे देश को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और गामा ओरिजिनॉल का सपोर्ट लीजिए ताकि आप खुद को स्वस्थ बना सके, खुद को रोग मुक्त बना सके। इस प्रोडक्ट को, इस गामा ओरिजिनॉल को आप सब जानते हैं, सबसे पहले जापान ने खोजा और अब तक जापान के बारे में यही जाना जाता है कि जापान में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, सबसे कम बीमारियां वहां पर हैं। जापान के लोगों ने, 2 साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनॉल को सबसे पहले खोजा। उसके बाद जब इसके बेनिफिट्स सामने आए, ये सब इंफॉर्मेशन आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, जब गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स सामने आए तब अलग अलग देशों की सरकारों ने इसे अलग अलग मान्यताएं देनी शुरू कर दी। अमेरिका में इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे अलग मान्यता दी है, जापान की सरकार ने इसे स्ट्रेस को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन बोला है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन बोला है, कनाडा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट बोला है, और हमारे देश की सरकार ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हमारे देश की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला है, यानी एक भोजन बोला है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसमें हमारा काम आसान इसलिए हुआ क्योंकि अब अगर हम स्वास्थ्य अभियान को लेते हैं, यानी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमारा काम इसलिए आसान हो गया। हम कह सकते हैं कि ये एक भोजन है, क्योंकि लोग अक्सर दवाई से डरते हैं, अक्सर एक्स्ट्रा मेडिसिन से डरते हैं। तो जब हम कहेंगे कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो हम अपने अभियान में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो विदेशों में इतना महंगा बिकता है, आप गूगल पर गामा ओरिजिनॉल के इंटरनेशनल प्राइसेस जरूर चेक कीजिए, आप देखेंगे 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत है गामा ओरिजिनॉल की इंटरनेशनल मार्केट में। और ये जो ओरिजिनॉल है, ये सर से लेकर पांव तक, अगर इसके 2 कैप्सूल हर रोज कोई ले ले तो वो अपने सारे ऑर्गन्स को एक ऐसा भोजन दे देता है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को दूर करता है। तो ये जो ओरिजिनॉल है, इसके हर फायदे पर साइंटिफिक स्टडीज हैं, एविडेंस है। आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं original.in के नाम से, वहां पर गामा ओरिजिनॉल के आप देखेंगे बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज अलग अलग बीमारियों को लेकर मौजूद हैं। वहां पर 200 से ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं गामा ओरिजिनॉल पर, इसीलिए आप देख रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इतने अच्छे, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये गामा ओरिजिनॉल भारत में पहली बार आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। आज की डेट में लाखों लोग ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार बोल चुकी है कि ये जो गामा ओरिजिनॉल है, ये भारत की टॉप 25 इनोवेशंस में से एक है। टॉप 25 इनोवेटिव प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट दर्ज है, ये गामा ओरिजिनॉल दर्ज है। और जो प्रोडक्ट विदेशों में इतना महंगा बिकता है, वो आप लोगों के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से एक अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया में उपलब्ध है। 10% से भी कम कीमत में, जो विदेशों में जो इसकी कीमत है, तो 10% से भी कम उस कीमत पर ये लोगों के लिए उपलब्ध है। इसी से पता लगता है, इसी से क्लियर होता है कि अपने आप में इस प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग की गई है, वो एक मिशन के तहत की गई है, लोगों को स्वस्थ बनाने के मिशन के तहत की गई है।
आज लाखों लोग गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके अपने हेल्थ स्कोर को ऊपर लेके जा रहे हैं, दवाइयों से छुटकारा पा रहे हैं और रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्स के, फोर्टिस के, मेदांता के बड़े बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर्स किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, उसके बारे में एजुकेट करें, लोगों की भलाई के लिए लोगों को रेकमेंड करें कि आपको अपनी डेली डाइट में इसको भी ऐड करना है, इसके भी 2 कैप्सूल लेने हैं। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी एजुकेशन हो रही है एक यूनिक प्रोडक्ट पर, एक कंपनी के प्रोडक्ट पर, लोगों की भलाई के लिए। और इतने सारे डॉक्टर्स का आज की डेट में हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स का इंडोर्समेंट, इतने सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स इकट्ठी हो चुकी हैं कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 1 जनवरी को। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को शाम को 7 बजे मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, इस YouTube चैनल पर आप देखेंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया जाएगा ऑन गामा ओरिजिनल, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स, कैसे इतने सारे डॉक्टर्स एक प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइव देखें 1 जनवरी को, अपने परिवार को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं। तो जब इतने सारे डॉक्टर्स एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके अलग अलग फायदों को बताएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए, बहुत बड़ा स्टेप होगा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा उस दिन एक कंपनी के प्रोडक्ट पर, इतनी सारी डॉक्टर्स की इंडोर्समेंट्स पर। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें जरूर मिलेगा, उसमें आपका साथ चाहिए होगा, आपको लाइव इस इवेंट को अटेंड करना है। मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल है, उसको आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर डिजीज के ऊपर शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी। इस अभियान में जब आप बढ़ चढ़कर काम करेंगे तो आपको बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर आप किसी बीपी, शुगर, थायराइड जैसे वाले व्यक्ति को मिलेंगे तो आपको बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होगी, आपको उन्हें सही तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताना होगा। तब आपको ये वीडियोस काम में आएंगी जो खुद टीसी सर की गाइडेंस के अंडर बनी हुई हैं। आप इन वीडियोस को, 3 मिनट की वीडियोस को लोगों को तक दिखा सकते हैं। आप देखेंगे हर प्रॉब्लम पर आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल, और इन वीडियोस का इस्तेमाल करके इस स्वास्थ्य अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी वीडियो आज आपको दिखाना चाहती हूँ, टाइम थोड़ा कम है लेकिन एक वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। ये 3 मिनट की वीडियो है जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से कन्विंस कर देगी कि गामा ओरिजिनल कितना शक्तिशाली प्रोडक्ट है और कैसे ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने से हमें बचा सकता है। अगर ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं तो कैसे उसके माध्यम से हम अपने रूट कॉज पर काम कर सकते हैं, उस बीमारी के रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो का मैक्सिमम यूज करें। इस वीडियो में ओवरऑल गामा ओरिजिनल क्या है उसके बारे में बताया गया है, तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखें। क्या आप हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहना चाहते हैं? तो इस जानकारी पर खास ध्यान दें। हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करना होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम आम भाषा में फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज या फिर सेल्स का खराब होना या फिर टॉक्सिन्स का जमा होना भी कहते हैं। अनेकों लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड इश्यूज, लीवर इश्यूज, न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यूज, ये सब बीमारियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही होती हैं। इसीलिए इनके ट्रीटमेंट के साथ जरूरी होता है कि पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट भी दिए जाएं, क्योंकि उन टॉक्सिन्स को एंटीऑक्सीडेंट्स ही खत्म कर सकते हैं। बट ज्यादातर दिए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सिंथेटिक होते हैं, यानी नेचुरल नहीं होते, जिसके कारण उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत में पहली बार एक यूनिक और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आ गया है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। और क्योंकि ये नेचुरल है इसीलिए इसे हर व्यक्ति टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म करने के लिए रेगुलरली ले सकता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल का लगातार सेवन हमारे सेल्स के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, जिसके कारण ये कई लाइफस्टाइल डिजीजेस की रोकथाम और इवन उपचार में मददगार पाया गया है।
इंफ्लामेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टियां भी हैं। यहाँ तक कि अनेकों स्टडीज के अनुसार ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके गैस, एसिडिटी जैसे रूटीन इश्यूज में भी रिलीफ देने में हेल्पफुल है। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन। आपने अभी देखा इस वीडियो के माध्यम से 3 मिनट में हमने कितनी आसानी से गामा ओरिजिनॉल की नीड, कैसे हमें लाइफस्टाइल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके गामा ओरिजिनॉल को यूज करके अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो ये वीडियोस का आप जरूर इस्तेमाल करें। बहुत आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन वीडियोस के माध्यम से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो इन वीडियोस का जरूर इस्तेमाल करें और हर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहां पर भी हर डिजीज रिलेटेड जो टेस्टिमोनियल जब आप दिखाएंगे, जब आप लोगों को ये भावना रखेंगे कि मुझे इस व्यक्ति को स्वस्थ करना है, मुझे इसका हेल्थ लेवल रेज करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो वीडियोस हैं ये आपके काम में आने लगेंगी और ऑटोमेटिकली आपका काम होता रहेगा। और जिस तरह बार बार आपको बताया जाता है कि अगर आप किसी को भी गामा ओरिजिनॉल दें या उनको अच्छी सेहत पर गाइडेंस दें तो उनके टच में रहें। तो फॉलो अप के जो 4 चरण आपको बार बार गुरुकुल सेशन के माध्यम से बताए जाते हैं, तो उनको भी आप जरूर ध्यान में रखें, उनके टच में रहें। जिनको भी आप गामा ओरिजिनॉल दें उनको लाइफस्टाइल चेंजेस पर गाइड करें, उनको टेस्ट करवाने के लिए कहें, उनके टच में रहें, उनका हेल्थ रिकॉर्ड बनाएं, एक डॉक्टर की तरह उनको पूरा सपोर्ट दें, उनकी हैंड होल्डिंग करें और गामा ओरिजिनॉल के साथ साथ अपनी फार्मास्यूटिकल दवाई के डोजेज को मॉनिटर करना जरूर बोले, क्योंकि यही आपका अल्टीमेट गोल है। किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली अगर वो कोई भी मेडिसिन ले रहा है, उसको अगर आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल रेकमेंड कर रहे हैं, गामा ओरिजिनॉल के 2 से 6 कैप्सूल लेने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उनको आप गाइड करें कि आप अपनी फार्मास्यूटिकल दवाई के डोजेज जरूर मॉनिटर करें। क्योंकि गामा ओरिजिनल के इस्तेमाल से और आप जिस तरह सेहत पर अब काम कर रहे हैं, सेहत के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं, तो बहुत जरूरत है कि आप उनकी मॉनिटरिंग जरूर करवाएं फार्मास्यूटिकल दवाई की, क्योंकि इससे उनकी दवाई की डोजेज जरूर कम होगी। वो इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जिस चक्रव्यूह में शायद वो सालों से फंसे हुए हैं, शायद वो पूरी जिंदगी फंसे रहते अगर आप उनको ना मिलते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मॉनिटरिंग के लिए उन्हें जरूर एडवाइस करें और गामा ओरिजिनॉल को अपने डाइट का हिस्सा बनाने के लिए उनको जरूर एजुकेट करें, उनको जरूर बोले कि आपको गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल हर रोज लेने ही लेने हैं। इस गुरुकुल सेशंस के माध्यम से हम आपको प्रॉपर सपोर्ट देंगे, प्रॉपर हैंड होल्डिंग देंगे। जिस तरह एक एजेंसी, एक संस्था आपको सपोर्ट करती है, उस वैसा सपोर्ट आपको गुरुकुल के सेशंस के माध्यम से मिलने वाला है। हर शनिवार को 6:30 बजे इस सेशन को जरूर अटेंड करें। और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि 7 दिसंबर को हम थायराइड पर बात करेंगे, पूरा उस पर डिटेल्ड बात होगी। हो सकता है हम आयुर्वेद से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी साथ में लेके आए, वहां पर वो आपको कुछ कुछ टिप्स दें, हेल्थ टिप्स दें कि कैसे हम इस डिजीज को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, दवाई से छुटकारा पा सकते हैं। आज की डेट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी अपने थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं, दवाई से छुटकारा पा चुके हैं। तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम शेयर करेंगे और इस डिजीज के बारे में डिटेल में बात होगी। 7 दिसंबर को थायराइड पर बात होगी, 14 दिसंबर को हार्ट प्रॉब्लम्स पर, कोलेस्ट्रॉल पर बात होगी, 21 दिसंबर को पेट की समस्याओं पर बात होगी, कैसे उनको परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है, और ब्लड प्रेशर पर बात होगी 28 दिसंबर को, 4 जनवरी को शुगर की प्रॉब्लम पर बात होगी। तो हर डिजीज पर डिटेल्ड बात होगी, डिटेल्ड उस पर लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, उस पर सवाल जवाब होंगे। एवरी सैटरडे 6:30 गुरुकुल सेशन आप जरूर अटेंड करें, जरूर इसमें शामिल हो, तो ही आप अपने देश को स्वस्थ करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओवर टू मोनालिसा मैम। मैम आप आगे सेशन को बढ़ा सकती हैं। जी मैम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं पहले। जी सर आइए प्लीज। देखिए, अपने दिल को और दिमाग को थोड़ा फैलाना पड़ेगा, क्योंकि
हम जो अभी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ मैं 100 गुना भी बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, कम बोल रहा हूँ। इतना हम एक विस्तृत काम करने जा रहे हैं। तो बस हमारे को वो पुरानी सोच को, पुराने तरीकों को थोड़ा सा बदलकर नई सोच में आना है। और ईसा जी ने बता दिया है कि 7 दिसंबर को क्या करने वाले हैं, हम थायराइड के ऊपर थोड़ी यहाँ बातचीत करने वाले हैं, सभी तरह से क्या खाना पीना, कैसे रहना, और तो पुराना क्या चल रहा है, किसी को कोई और पूछना करना है तो वो सारे समाधान मिलेंगे। तो आपको भी होमवर्क में क्या करना है, आप आसपास परिचित मोहल्ले परिवार में जितने भी थायराइड से जो ग्रसित है उन सबकी लिस्ट बनाएं और उसको सबको बुलाएं और साथ में लेके बैठे, क्योंकि सेशन बहुत जल्दी फुल होने लग गया। आज आपको 5 बजे जुड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे आने वाले समय में। तो जिनको भी थायराइड, आपके लिए परमानेंट वो यूजर भी बनेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा कर पाएंगे। इसी तरह से आगे हर शनिवार को चलेगा। एक दूसरा काम होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो आपको बताए गए थे, जो 3-3 मिनट के वीडियो और टेस्टिमोनियल, दोनों चैनल पर आप खुद अच्छी तरह समझ ले कहाँ रहते हैं और आप अपनी पूरी टीम को बता दें। आज ये होमवर्क इस सेशन के तुरंत बाद आपको करना है, और बाकी मैं अभी रिपीट नहीं कर पाऊंगा, समय है। तो चलिए मोनालिसा आगे, और क्या है। जी सर। और मैम एक आसान और शानदार टेक्निक भी बताए थे कि मुस्कुराना है, तो हम लोग बाद में मुस्कुराएंगे तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सभी साथी एक बार 2 सेकंड के लिए भी हो लेकिन मुस्कुरा लीजिए। और चलिए हम लोग अभी खाने पीने कैसे हेल्दी बनाएं, अपने प्लेट्स को भी कैसे हेल्दी बनाएं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं और गुड डॉट के साथ कुछ अनोखे टिप्स जानते हैं, सुनते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी हदवीक सर को। सर स्वागत है सर, आइए प्लीज। थैंक यू मोनालिसा मैम और टी सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर गुरुकुल के लिए, और ईशा मैम का बहुत ही शानदार सेशन था, बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें भी मिली। और हम उसी वक्त यही सोच रहे थे कि अब खाने की बात करते हैं कि आप खाने के थ्रू अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और आप बने रहिएगा। आज आपको बहुत सी नई जानकारी मिलने वाली है, तो इस सेशन के साथ आप जुड़े रहिएगा। तो सभी साथियों को जय आरसीएम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एनर्जेटिक होंगे, और एक स्माइल के साथ आज आप इस सेशन का शुरुआत करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करूं कि हम एक आरसीएम प्लेटफॉर्म में है, तो हम बहुत लकी है कि हम एक आरसीएम प्लेटफॉर्म में है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर हमें इतनी नॉलेज मिलती है जितनी हमें किसी और कॉलेज में या फिर किसी और डिग्री में या स्कूल में नहीं मिलती, जितनी नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का कोई सेंस नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस लर्निंग को यूज करेंगे, चलिए बढ़ते हैं। तो साथियों, कोई भी अगर आप कोई इनोवेटिव चीज करते हैं या उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो यही एक विजनरी थिंकिंग का मंत्र है। जब तक आप एक विजनरी थिंकिंग नहीं रखते हैं अपने जीवन में, जैसे कि अगर मैं बात करूं नवंबर का ये 30th डे है और दिसंबर ये लास्ट आने वाला है 2024 का, 2025 की आप प्लानिंग भी नहीं करते हैं, एक विजनरी थिंकिंग नहीं रखते हैं, तो सक्सेस में होना थोड़ा सा मुश्किल है। यही विजनरी थिंकिंग की अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो आप सभी जानते होंगे कि पहले हमारे बीच में मशाल हुआ करती थी, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ने एक विजनरी थिंकिंग देखी, तो उसने ये देखा कि बल्ब क्यों ना इन्वेंट करा जाए जिसके अकॉर्डिंग हम स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो उसने ये विजनरी थिंकिंग अपने अंदर रखी। यही अगर बात करी जाए, आपके बीच में बैलगाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखिए टेस्ला ने यानी कि इलन मस्क ने एक ऐसी गाड़ी निकाली जो ऑटोमेटिक चलती है, जिसमें पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, वो सेंसर से चलती है। तो ये विजनरी थिंकिंग उसने रखी और लोगों ने एक्सेप्ट करी। और आज देखिए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के साथ साथ एक एआई एक ऐसी चीज आ चुकी है जो हर एक काम आप उसमें प्रॉम्प्ट डालिए वो काम करके दे देती है, आप उसमें कुछ भी लिखिए वो काम करके दे। तो ये सब इन्होंने विजनरी थिंकिंग अपने अंदर रखी और वो प्रस्तुत करी। यही अगर बात करी जाए, ऐसी विजनरी थिंकिंग सर ने रखी। यानी कि अगर बात करी जाए, पहले ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था, जिसके अंदर ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात करी जाए, मैन्युफैक्चर हुआ करता था, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, रिटेलर, इन सब को तोड़ते हुए
डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसके अंदर मैन्युफैक्चर से हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो ये विजनरी थिंकिंग सर ने भी देखी, सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो यही विजनरी थिंकिंग आप देखिए, पहले आरसीएम बाजार कुछ इस प्रकार हुआ करता था, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड और एप्स के थ्रू भी आप डॉट आरसीएम को मंगा सकते हैं अपने घर पर। इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हर चीज चल रही है, और धरती को और बेहतर बनाने की जगह में वो डॉट ने ऐसी विजनरी थिंकिंग रखी कि फ्यूचर ऑफ फूड को देखते हुए, यानी कि देखा जाए तो मीट का रिप्लेसमेंट प्लांट बेस्ड मीट के तौर पर वो डॉट ने आपके बीच में लेकर आया, फ्यूचर ऑफ फूड आपके बीच में लेकर आया कि आने वाला जो खाना है वो कुछ इस प्रकार होगा, लोगों के पास समय की कमी होगी, अडल्ट्रेशन बढ़ चुका होगा, तो क्या विकल्प है। तो उस तरीके से आपके बीच में वो डॉट आता है। साथियों, एक ये आपकी स्क्रीन पर एक कथन है कि लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस एंड एवरी चॉइसेस यू मेक्स यू, यानी कि आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपको बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप आपके जीवन में क्या क्या निर्णय लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, तो हम वैल्यूज पे क्रिएट करते हैं कि किस वैल्यू पर हम ये कोई निर्णय लेते हैं। जैसे कि आप रास्ते में कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो एक टोल रोड है और एक आपके बीच में लंबा रास्ता है जो टोल को स्किप कर कर आप जा सकते हैं। अगर आप टोल रोड को लेते हैं तो आप समय की बचत करेंगे और कंफर्टेबल आपको रहेगा, रोड बहुत ही अच्छा स्मूथ रहेगा, लेकिन उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉस आपको रहेगा। लेकिन इसी जगह आप लंबा रास्ता लेते हैं तो आपको पैसे की बचत और बजट फ्रेंडली आपको मिलता है। यही समय लेने वाला वो रास्ता रहता है, साथ ही साथ थकावट रहती है, इनकन्वीनियंट आपके लिए रहता है। तो ये निर्णय आप इन सब चीजों पर लेते हैं। तो आपके चॉइसेस आपको बनाते हैं कि आपको समय पे पहुंचना है या फिर आपको पैसे बचाने हैं। यही अगर मैं बात करूं फ्लाइट से जाना या आप गाड़ी चलाकर जाना चाहते हैं, फ्लाइट से जाने में आप तेजी से जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे अधिक समय, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। यही अगर बात करी जाए आप कार से जाते हैं तो वो कहीं ज्यादा आपको सस्ता और फ्लेक्सिबल आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय लेता है और आपको थकाता है। अब अगर मैं बात करूं कि चोर और पुलिस की भी, तो आप ये देखिए कि एक दो व्यक्ति अगर बात करी जाए तो चोर की, तो वो अपने एथिक्स को क्रॉस कर कर ये सारी चीजें करता है, पुलिस ये सोचती है कि मुझे मेरे देश को सर्व करना है। तो साथियों, दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा लूप एंड है, और अगर देखा जाए तो दोनों बहुत अपोजिट है, लेकिन ज्यादातर लोग नकारात्मक चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम नेगेटिव चीजों को अपनाना ज्यादा जाते हैं, क्योंकि अगर देखें नेगेटिव आदतों को हम के ये भी करता है तो ये मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। हम कभी अच्छी चीजों को ट्राई करना बहुत कम करते हैं, लेकिन नकारात्मक चीजों की ओर जल्दी आकर्षित भी होते हैं और उसको आदत में लगा भी देते हैं। तो नकारात्मक चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरफ जाना है। यदि आप मांस को चुनते हैं, आप में से कोई लोग, तो आप एक अपने स्वस्थ हानिकारक जीवन को चुनना चाहते हैं कि आप अस्वस्थ जीवन जीना चाहते, यही पर्यावरण पर प्रभाव डालना चाहते हैं, पशु क्रूरता और महंगा आपको मीट पड़ता है। तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। यही हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं। अब आप में से जितने भी लोग कोई भी वर्क या कि कोई भी कार्य क्यों करते हैं, इसके सिर्फ मेनली तीन कारण आते हैं। तीन कारण आते हैं जिसकी वजह से ही आप वो कार्य करते हैं। अगर वो तीन कारणों की अगर बात करी जाए तो पहला कारण आता है प्रेम, डर और लालच। आप आपके फैमिली से प्यार करते हैं इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा, या तो आपको आपकी डेथ का डर है इसलिए आप फटाफट वो काम करना चाहते हैं, या फिर आपको लालच है कि मुझे ये नहीं इससे ज्यादा चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। इसके इन तीन रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं आता कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आरसीएम और गुड डॉट की, तो आप पशु क्रूरता को प्रेम में कन्वर्ट करते हैं पशु प्रेम की ओर, अगर आप गुड डॉट आरसीएम को चुनते हैं तो। यही आप अगर आपके डेथ को डर कर निकाल सकते हैं, अगर आप आरसीएम गुड डॉट को चुनते हैं, तो एक स्वस्थ जीवन शैली और एक हेल्दी लाइफ और अब एक लंबा जीवन आप चुन पाते हैं। यही लालच के अंदर आप बाहर अन्य कंपनियों के पास जाएंगे तो वहां पर आप सिर्फ खर्चे करेंगे, लेकिन आप अगर गुड डॉट आरसीएम में, तो आप यहाँ पे कमाना भी चालू करेंगे। अब जैसे कि आपकी चॉइस है कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ आपको चुनना है, ये आपका निर्णय है। प्लांट बेस्ड मीट अगर आप चुनते हैं तो आप एक स्वस्थ और हाई प्रोटीन आप एक प्रोडक्ट चुन रहे हैं, और एक प्लांट बेस्ड आप फूड चुन रहे हैं जो पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए अनुकूल है, एनवायरमेंट को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा और किसी जानवर को मार कर नहीं उसे बचाने के लिए आता है, और एक बजट फ्रेंडली आपके बीच में एक ऑप्शन आता है साथियों। और मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं साथियों, मार्केट में बहुत सी
अगर हम बात करूं लो क्वालिटी वो आपको प्रोडक्ट्स पहुंचा रही हैं, लेकिन हाई क्वालिटी वाला पैसा आपके बीच में ले रही है। ज्यादातर सारी विदेशी कंपनियां हैं, पर आपकी चॉइस है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको क्या अपनाना है, ये आप पे निर्णय मैं छोड़ता हूँ। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भोजन में क्या समस्या है साथियों, हमारे भोजन में समस्या की अगर बात करी जाए तो आज हर एक चीज में मिलावट है। आप दूध लेकर आते हैं तो उसमें स्टार्च या साबुन का पाउडर होता है, आप बटर लेकर आते हैं तो उसमें वनस्पति का तेल होता है, आप आपके घर में चावल लेकर आते हैं बाहर से तो वो प्लास्टिक के चावल उसमें होते हैं, शक्कर के अंदर प्लास्टिक होता है, सल्फर होता है, कॉफी बीन्स प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो ये सब बिचौलिए जितने भी हैं, अगर मैं बात करूं जितने भी मार्केट में बिजनेसमैन हैं, तो वो अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए हर एक चीज में कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन या मिलावट कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन पे कमा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन इस सब में इसको ठग कौन रहा है? ठग हम रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन हम एक अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। हमें वो उतना पोषण नहीं मिल पा रहा जितना हम सोच रहे हैं। यही अगर बात करी जाए, प्रिजर्वेटिव्स हर एक चीज में है, रासायनिक पदार्थ हर एक चीज है। आप घर में सब्जियां लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं, तो उनमें इंजेक्शन डाले जाते हैं, ऑक्सीटोन करके इंजेक्शन डाला जाता है, जिससे कि फल को उतना बड़ा कर दिया जाता है या फिर उसके अंदर कलर डाल दिया जाता है। मांस के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस कर जाते हैं। अगर उसके हार्मोन्स की अगर मैं बात बोलूं तो टेस्टिक्टिलिन करके नाम है, सेप्रोफिटिसिन के नाम है। 3 दिन के चिकन को 3 महीने की साइज का कर दिया जाता है। आप सोचिए, ये चीज आप खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर करता है। साथियों, हम सबके जीवन में सब कोई इनसे यानी कि हर व्यक्ति माया के अंदर रहता है, तो हर एक जीवन के हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि उसके ऊपर करियर का प्रेशर, अपने परिवार का, काम का, खुशी का, अपनी खुद की खुशी का, सफलता का, धन का, ये सब के पीछे या इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चीज है पहला, सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सफलता पर वर्क कर पाएंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने करियर पर ध्यान दे पाएंगे। तो साथियों, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है इंडिविजुअली। साथियों, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने बारे में सोचना, अपने बारे में हमेशा भूल जाते हैं। हम दूसरों के बारे में कि मेरे माता पिता हो गए, मेरी बीवी हो गए, बच्चे हो गए, इस कॉन्सेप्ट में हम हमेशा अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं और एक अच्छा खाना नहीं खाते, हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो पहला सुख निरोगी काया, यानी कि कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, पहली चीज ये होती है, तभी आप दूसरी चीज अचीव कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो सारी दुनिया जंक फूड की ओर तरफ जा रही है, या फिर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, कि जिसके अंदर वो सोशल मीडिया इतना एक्सेस में यूज करते हैं कि वो इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम में सफलता की ओर बढ़ जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये एक दुनिया अलग चल रही है लेफ्ट साइड में, और एक जंक फूड की दुनिया है और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत खराब कर रही है। लेकिन एक आरसीएम एसोसिएट बायर इतनी सारी चीजें अचीव करता है, इतने सारे सेक्शंस अचीव करता है और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी की ओर, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की तरफ निरंतर प्रयास करता है। अब आपको चुनना है कि आप लेफ्ट साइड हैं या राइट साइड है, क्योंकि आपके चॉइसेस ही आपको बनाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। तो निर्णय आपका है कि आप एक विचार जिसमें आपसे सोच में अपने आप को सक्सेसफुल बना रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिकली एक्शन में कर और एक अच्छे स्वस्थ जीवन के साथ अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। और गुड डॉट की जो श्रृंखला है वो आपको वेज से और नॉन वेज से कहीं ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, और आपके बीच में बेहतरीन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक किसी और फूड साइंस, अगर देखा जाए तो फूड टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में इतनी एडवांस नहीं हो पाई है जो ऐसे प्रोडक्ट्स ला सकी है गुड डॉट जैसे, जिसका कोई रिप्लेसमेंट और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोडक्ट की आपके बीच में, वेज बाइट की, जो मटन का एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं जितने भी साथी मेरे मीट खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, अगर मीट खाते हैं तो उनको बता दूं ज्यादातर कैंसर पेशेंट आपके बीच में नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा नॉन वेज अगर खाया जाता है तो वो केरला में खाया जाता है, तो केरला में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है। तो ये प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ कि कैंसर का ज्यादातर लिंक्ड है मीट से, और हृदय रोग से भी, यानी कि हार्ट डिजीज से भी लिंक्ड है आपके बीच में मीट का रिस्पॉन्स। यही और सबसे बड़ी बात, पैंडेमिक महामारी जो है हमारे बीच में जितनी भी आई है, बड़ी से बड़ी महामारियां, वो आप देखिए वो मीट इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन आपके बीच में गुड डॉट ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो 100% शाकाहारी है, प्लांट बेस्ड है, और टेस्ट और टेक्सचर वैसा है, अगर आप उसको अपनाते हैं तो उसके अंदर आपको मटर प्रोटीन
सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया बीज, अलसी के बीज, गेहूं का आटा, ये सारे मिक्सचर से आपका वेज बाइट बना हुआ है। यही अगर बात करी जाए आपके बीच में, तो वेज बाइट के अंदर प्रोटीन की अगर मात्रा की बात करी जाए वो नॉनवेज से कहीं ज्यादा है। मटन, मछली, बीफ, चिकन, इन सब में आप देखेंगे 16, 22, 17.2, 17.4, 28.67 आपके बीच में वेज बाइट के अंदर आपको मिलता है प्रोटीन। यही अगर देखा जाए तो आहार फाइबर भी भरकर आपके वेज बाइट में है, जो इन सब में नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल सब में है, आपके वेज बाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं। क्यों साथियों? इन सब जानवरों की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब अपना जीवन जीना है, अपना एक प्रोसेस करना है। और एक वेज बाइट जो नेचुरली आपके बीच में जो ईटेबल है, प्रकृति ने हर एक चीज बैलेंस कर बनाई है। प्रकृति ने हर एक चीज ईटेबल है, नॉट ईटेबल है, ये इंसान को ये ज्ञात होता है। लेकिन हम हमारे टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये चीज अपनाते हैं तो वो हम प्रकृति के साथ भी खेल रहे हैं, साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के साथ भी। और यही अगर वेज बाइट की बात करी जाए तो 100% शाकाहारी, क्रूरता मुक्त और एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके बीच में आता है। साथ ही साथ आप वेज बाइट से बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, और ये सारे डिशेस के आप गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पर रेसिपी सारी देख सकते हैं। और अगर सीखनी हो तो गुड डॉट का एक बहुत ही शानदार आपके बीच में इंडिया लेट्स कुक टुगेदर प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको घर बैठे आपके किचन से गुड डॉट बनाना सिखाया जाता है। यही अगले प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो गुडडॉट ने रिसर्च करी प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन की नॉलेज हम आरसीएम में तो सबको बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, ये मैं मानता हूं। तो भारत में प्रोटीन की कमी की अगर बात करी जाए तो 80% लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है रोजाना, और 80% लोगों के अंदर प्रोटीन कमी है। मेरे को लगता है 20% जो लोग हैं वो आरसीएम के ही होंगे जिनको प्रोटीन फुलफिल हो जाता है। और यही अगर बात करी जाए प्रोटीज की, तो प्रोटीज को इस तरीके से डिफाइन करा गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, बेसन, ओट्स, इन सब का मिक्सचर कर कर, यानी कि जितनी प्राकृतिक चीजों में प्रोटीन है उन सब का मिक्सचर कर कर आपके बीच में प्रोटीज को लाया गया। इसके अंदर बेसन है, बेसन बनता है चने से। हम चने किसको देते हैं? घोड़े को, ताकि वो तेजी से भाग सके, अपनी हड्डियों को मजबूत रख सके। और ओट्स भी इसके अंदर है। ओट्स आप इतना ज्यादा अभी फेमस हो चुका है लोग हेल्थ के पर्पज से, तो लेकिन आपके प्रोटीन में वो पहले से ही एडेड है। और प्रोटीज के प्रोटीन कंटेंट की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो आप देखिए आपके घर में रोजाना अलग अलग सब्जियां बनती होगी। अगर देखा जाए पालक, भिंडी, लौकी, आलू, दाल, ये सारी आपके बीच घर में बनती होगी, लेकिन आप इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी देखेंगे तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। और प्रोटीन के अंदर 49.16 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, जो कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलता है प्रोटीन। यही अगर बात की जाए, ये बहुत ही चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर निकाला जाए इसका कैलकुलेशन, तो 0.87 पैसा पर ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है प्रोटीन के अंदर। और प्रोटीन जीरो कोलेस्ट्रॉल, उच्च प्रोटीन और इंस्टेंट एनर्जी देता है, और आपकी मसल्स भी बिल्ड करता है। और प्रोटीन से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। ये एक मैजिक मेकर है, यानी कि आप जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटीन चिल्ली के साथ, प्रोटीन सैंडविच के साथ, सीख कबाब, दही बड़ा, प्रोटीन कुल्फी, प्रोटीन पराठा, इतनी सारी चीजें आप प्रोटीन से बना सकते हैं। अब ये जिन जिन का फेवरेट प्रोडक्ट है वो प्लीज अपने हैंड रेस जरूर करें कि ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। वो आता है आपके बीच में गुड चिप। गुड चिप की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो आप देखिए ड्रिंक मार्केट बहुत सारे हैं मार्केट में। ड्रिंक के अंदर बहुत से चाय है, कॉफी है, जूस है, सोडा है, दूध है, यानी और सबका यूसेज अपने अपने लेवल पर अलग अलग है। और इन सब यूसेज की अगर बात करी जाए, आपका गुड चिप से पहले अगर मैं बात करूं, हेल्दी ड्रिंक्स भी मार्केट में बहुत है। हेल्दी ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए तो आप देखिए हेल्दी ड्रिंक्स में कोई स्वाद नहीं होता, यानी कि अगर देखा जाए ग्रीन टी हमारे बीच में काढ़ा होता है, कावा होता है, इसमें टेस्ट की वजह से लोग इसे अपना नहीं पाते। अनहेल्दी ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए तो आपके बीच में पैकेट जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, तो ये सारी चीजें आपको अनहेल्दी ड्रिंक्स में मिलती है। पर आपको अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, यानी कि आप सोच नहीं सकते कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स उनके अंदर मिलते हैं, पर वो रियल नहीं होते, सिर्फ एसेंस होता है। तो भारत में पहली बार एक ऐसा पेय पदार्थ आया जो हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। आपके बीच में ऐसा गुड चिप आता है जिसके अंदर अदरक है जो हमारी कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है, नींबू है जो विटामिन सी आपको देता है, तुलसी है जो आपको माइग्रेन जैसी बीमारी को खत्म करता है, ये एक औषधि होती है आयुर्वेद में, वो इसके अंदर है। काली मिर्ची आपके गले को साफ रखती है, लौंग इसके अंदर है, एलोवेरा आपका पेट को साफ रखता है, आंवला इसके अंदर है, पुदीना इसके अंदर है। तो ये सारी औषधियां आपको गुच्छत में देखने को मिलती है। और विटामिन की शक्ति भी, यानी कि यही बात खत्म नहीं होती, ये 8 इंग्रेडिएंट के अलावा
अगर बात करी जाए तो विटामिन की शक्ति भी इसके अंदर है। विटामिन बी 12 जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कनेक्ट करके रखता है। विटामिन डी 2 आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऐसा आपके बीच में गुड चिप आता है। गुड चिप को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ, लस्सी के साथ, गुड चिप पूरी के साथ, दही के साथ, पानी पूरी, सोडा, अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो और उसके अंदर विटामिन की शक्ति और आयुर्वेद की शक्ति उसके अंदर डाल सकते हैं। साथियों, फिर हमने देखा कि मार्केट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग नूडल्स तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो अस्वस्थ नूडल्स थे। और मार्केट के नूडल्स में अगर आप देखेंगे तो केवल होता है मैदा, जिसमें कोई फाइबर नहीं होता। ये अगर देखा जाए तो वो पाम ऑयल से बने होते हैं, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल होता है, और हानिकारक केमिकल से बना हुआ आपके बीच में नूडल्स आते हैं मार्केट के। लेकिन वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट नूडल्स आपके बीच में आता है, वो है गुड डॉट नूडल्स। और जिसके अंदर आप देखेंगे इतने अच्छे रिच इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, जिनकी अगर बात करी जाए क्वालिटी बहुत हाई है। गेहूं का आटा इसके अंदर है जो 25 रुपए प्रति किलो आता है। यही ओट्स इसके अंदर है, सोया प्रोटीन इसके अंदर है, इसके अंदर मटर प्रोटीन है। इन सारी चीजों से आपके बीच में गुड डॉट नूडल्स आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये राइस ब्रांड ऑयल से बना हुआ आपका नूडल्स है। आप मार्केट के जितने भी नूडल्स लेकर आ जाइए, उनमें राइस ब्रांड नहीं होगा, सिर्फ होगा पाम ऑयल से बना हुआ। तो आपको आरसीएम और गुड डॉट एक हेल्दी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहता है, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहता है। अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ जाना है। मार्केट में बहुत से नूडल्स आपको मिलेंगे जिनके अंदर इतने प्रोटीन नहीं होगा जितना आपको गुड डॉट के नूडल्स में प्रोटीन मिलेगा। 50% मोर प्रोटीन आपको मिलेगा, 100% मोर डाइटरी फाइबर आपको गुड डॉट नूडल्स में मिलेगा। और नूडल्स की आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं गुड डॉट के साथ। और अभी दिसंबर में हम बहुत बड़ा कैंपेन लेने वाले हैं आप सभी के बीच में नूडल्स का, जिसमें आप सबका एक्टिव होना बहुत जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथियों, गुड डॉट ने आप सभी की भारी डिमांड पर वेजिटेरियन बिरयानी जो फिर से रीलॉन्च करी है, आप सभी के कहने पर। आप सभी की बहुत कॉल्स आते थे कि सर बिरयानी कब मिलेगी, बिरयानी कब मिलेगी। तो आप सभी के बीच में नए अवतार में आपके बीच में वेजिटेरियन बिरयानी आती है, जो सिर्फ मात्र 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट में आपके बीच में बनकर तैयार हो जाती है। मटर प्रोटीन, अलसी के बीच बासमती चावल से बनी हुई आपके बीच में ये बिरयानी आती है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसके अंदर प्रोटीन की बात करी जाए तो 13.26 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। डाइटरी फाइबर 5.45 ग्राम है। और किसी भी उम्र के लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, भले बच्चा हो, बूढ़ा हो या मिडिल एज का हो। बहुत ही आसान स्टेप है। आपको एक कुकर लेना है, उसके अंदर आपको 250 ml पानी डालना है, फिर बिरयानी का पैकेट को ओपन करना है, वो इसके अंदर डालना है, ढक्कन आपको बंद करना है, गैस का फ्लेम ऑन करना है, और 6 सीटी का इंतजार करना। 6 सीटी जैसे ही आ जाएगी, आपकी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। इतना इजी प्रोसेस से आप बिरयानी बना सकते हैं। कोई बड़े मसाले डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से ही उसके अंदर है। एक सिंपलेस्ट प्रोसेस आता है। और गुड डॉट आपके बीच में हर एक चीज का सर्टिफिकेशन लेकर आपके बीच में प्रोड्यूस कर रहा है। हर एक प्रोडक्ट को बनी हुई, आप पैटा का सर्टिफिकेट हो, केशोर का, नो जीएमओ का, आईएसओ का, बीआरसी का, एफडीए का, फसाई का, एपेडा का, ये सारे सर्टिफिकेशंस गुड डॉट ने ले रखे हैं आप सभी के बीच में, ताकि हम आपके बीच में हाइजीनिकली प्रोडक्ट पहुंचा सके और आप तक एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जा सके। एफडीए जो अमेरिका का सर्टिफिकेशन है वो हमने ले रखा है। ब्रिटिश का जो बीआरसी सर्टिफिकेट है वो हमने ले रखा है। तो उस अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके बीच में प्रोडक्शन हो रहा है। और साथियों, अगर आपको गुड डॉट को सीखना है तो इंडिया लेट्स वर्क टुगेदर प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। जैसे मोनालिसा मैम भी इस प्रोग्राम में जुड़े थे हमारे बीच में, उन्होंने भी गुड डॉट का ये सेशन अटेंड करा है, जिसके अंदर घर बैठे किचन से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के बीच में दिसंबर में गुड डॉट एक नूडल्स कैंपेन लाने वाला है, जिसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और साथियों, ये आज का जो सेशन था, जिसके अंदर आपने जितनी नॉलेज गेन करी, उसका जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये सेशन का इतना यूजफुल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक 10th क्लास का एग्जाम में और एक बच्चा बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है, उसने सिलेबस पूरा रेडी कर लिया है और रेडी है वो एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो एग्जाम देने ही नहीं गया, तो उसकी पढ़ाई का, उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं है। अगर आपने अपनी नॉलेज को अभी गेन कर लिया है तो उसको यूज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्टेज। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। समय 1 ही मिनट बचा है, तो मिलके संकल्प लेते हैं। एक तो 7 तारीख भूलना नहीं है। बहुत सारे साथी को पहले से ही रिमाइंडर देना है। 7 दिन तैयारी के लिए आए हैं
और सही में गुड डॉट के जो स्पेशल ट्रेनिंग होते हैं तो उसमें बहुत शानदार ट्रेनिंग होता है। अभी जब खाना बनाते हैं तो सभी बोलते हैं कि मतलब स्पेशली कुछ ट्रेनिंग मिला है क्या, तो सही में स्पेशल ट्रेनिंग मिला है। पहले भी वेज वाइट बनाते थे, पहले भी प्रोटीन बनाते थे, लेकिन अभी का बनाने में बहुत फर्क है। और ये यहाँ पे गवाह भी मौजूद है, रिस्पेक्टेड रिंकू भैया मौजूद है। तो भैया से सर्टिफिकेट भी मिल गया है कि कितना शानदार बनता है। तो सभी साथी इसका लाभ लीजिए, क्योंकि सही से बनाना, जैसे बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट से सही यूज, जैसे गामा ओरिजिनल भी हम लोग सही से नहीं बोलेंगे, सही से उसका नहीं बताएंगे तो जैसे काम नहीं करेगा, उस तरीके से गुड डॉट के भी जो भी सामान है उसको लेके आना बड़ी बात नहीं है, उसको सही से इस्तेमाल करके प्लेट्स तक लेके जाना और उसको पहुंचाना उस सही भाव के साथ, तो वो मायने रखते हैं। और वो ट्रेनिंग आपको गुड डॉट वाले साथी बहुत शानदार तरीके से, मतलब हैंड होल्डिंग जिसको बोल सकते हैं, वहां पे नमक कितने मात्रा में डालना है वो भी बताया जाता है और कब डालना होता है वो भी बताया जाता है, मतलब हैंड होल्डिंग बोल सकते हैं। इतने शानदार। और घर बैठे बहुत सारे कुकिंग शो होता है जिसमें पैसा लगता है, फिर वो बना मतलब किया जाता है, तो इसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा है, घर बैठे आप कर सकते हैं। और 7 तारीख भूलना नहीं है, अभी से तैयारी हम लोग करेंगे, सबको बोलेंगे सबके पास से, क्योंकि बीमारी हम सिर्फ मतलब बोलते हैं ना कि आंख खोल के देखने की जरूरी है, सभी के घर में बीमारी इतना भरा पड़ा है और उसका सोल्यूशन इधर भी नहीं है। तो हम लोग ये 7 दिन उसको डिफाइन करेंगे, एक अलग से डायरी बनाएंगे, जब भी किन्हीं के घर जा रहे हैं उनसे पूछेंगे, उनके प्रॉब्लम को डायरी में नोट डाउन करेंगे और 7 तारीख के लिए उनको इनविटेशन देंगे। हाँ, यहाँ पे ये बात बोलना भी जरूरी है कि सबको जूम लिंक ना दे, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। और ऐसे भी होता है कि लीडर्स तो टीम को जूम लिंक दे देते हैं, तो लीडर्स ही लास्ट में जुड़ नहीं पाते हैं और फिर बोलते हैं कि कैसे क्या हो गया। तो कि जिनको जूम लिंक देना आपको जरूरी लग रहे हैं कि उनको रूबरू बात करना है या पूछना है ऐसा, तो उनको जूम लिंक दीजिए, नहीं तो ज्यादातर साथी को यूट्यूब लिंक दीजिए, ताकि वो सेशन चलते टाइम आप भी परेशान ना हो कि मैम मेरा तो नहीं हो रहा है, सर मेरा तो जूम नहीं खुल रहा है, क्या करूं। तो पहले से ही आप यूट्यूब लिंक को दे के रखिए। तो थोड़ा सा समय हो गया है, लेकिन मैं टिप्स लेना चाहूंगी दिनेश सर से। सर आप कंफर्टेबल है, आना चाहेंगे सर प्लीज? ओवर टू यू सर, आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ईशा मैम का भी और हमारे गुड डॉट वालों का भी, क्योंकि अभी जो ये अभियान है अभी तक तो सब पर्सनल रूप में था, लेकिन अब ये पूरे भारत को स्वस्थ करना है और इसकी जिम्मेदारी हम तो ले चुके हैं। और ये केवल जैसा कहा प्रोडक्ट से नहीं, हमारे खान पीन, विचारों से, संस्कारों से, ये सबको मिलकर बनेगा और बिल्कुल इसको करेंगे मिलकर। और हमने अभी एनिवर्सरी में भी कहा था कि अगर आपको अभी इस अभियान में हर तरह से बड़ा काम करना है तो अपने हर एसोसिएट वायर का कनेक्शन आप गुरुकुल से जुड़वा दें, ताकि आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, आपका काम करने का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लाइट का कनेक्शन जब हम लेते हैं ना, तो अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कर देते हैं तो फिर वहां लाइट की चैलेंज नहीं रहती। एक अपन लाइन से लेते हैं तो हम कहते हैं भाई बाद में लाइट बहुत कम आ रही है, कोई कहता है आप ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन करवा लो, तो फिर आपके यहाँ हर चीज स्मूथ चलेगी, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो। तो आप गुरुकुल से कनेक्शन कराएं और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है एजुकेशन का। हमने पिछली बार भी कहा था और एक चीज बार बार कही जाती है, उसको एक बार हम रिपीट करेंगे, बस टाइम हो चुका है। आपको गुरुकुल के लाभ तभी मिलेंगे जैसे आप फिजिकल किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, अगर गुरुकुल को उसी तरह अटेंड करेंगे। क्योंकि अभी मोनालिसा जी भी कह रहे थे कि कई बार उन्होंने जिक्र भी किया
हम प्रश्न भी सुनते नहीं और हैंड रेस कर देते हैं, और पता ही नहीं। वो टीसी सर ने भी एक बार कहा कि भाई आपने प्रश्न तो सुना ही नहीं, तो थोड़ा सा एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आया। अगर इस गुरुकुल का फायदा उठाना है, एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो आने वाले टाइम में एक अच्छे टीचर बनेंगे। तो समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और समय एकदम हो गया है, अब सभी के परमिशन से ओवर दबा दूं क्या? यस यस।